जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीक हाई स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम 100 प्रश्न कराएंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? सही आंसर है साथियों, आयरलैंड से लिया है। बात करें साथियों हम नीति निर्देशक सिद्धांत की, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 में पढ़ने थे। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि राज्यसभा में 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? साथियों 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। अगर आपसे पूछा जाता है साथियों कि राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? सही आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है, इसको ही अंबेडकर ने दिल और आत्मा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? वह है परमादेश। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रिट का अधिकार है, जो कि 5 रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 के अनुसार ये 5 रिट जारी कर सकता है, उनमें से एक रिट है परमादेश। जो परमादेश रिट है साथियों, वो अर्ध न्यायिक और सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक वही धन विधेयक है या नहीं? तो इसका निर्णय लेता है अध्यक्ष। धन विधेयक का जो निर्णय लेगा वो अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट प्रश्न कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको देगा? अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा जो देता है भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो साथियों 65 वर्ष की आयु में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी आयु की सेवानिवृत्ति है। अगर यहाँ पूछता हाई कोर्ट के, तो साथियों हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी 62 है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65 वर्ष से है। नेक्स्ट प्रश्न, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है योजना आयोग। साथियों योजना आयोग को अब बंद करके नीति आयोग शुरू कर दिया गया है। ये कैसा निकाय है? एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंदर साथियों अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन TCS ने 8 बार रिपीट किया है, ये भी ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? साथियों सन 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया? सही आंसर साथियों 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। 1976 में संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम से ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में और इसने भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा है। आप जानते हैं पंचायत का जो वर्ण है आर्टिकल 40 में किया गया है, ये भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? सही आंसर है साथियों साइमन कमीशन पर आधारित था भारत सरकार का अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके सामने है कि भारत के संविधान 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो वो शब्द थे साथियों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तीनों शब्द ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो साथियों कौन से भाग में है?
ये पूछ रहा है कि जो अनुच्छेद 12 से 35 है जिसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कौन से भाग में है, तो साथियों वो भाग 3 में है। आपसे पूछ सकता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने किस देश से लिए हैं, तो ये आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, उसे कहते हैं साथियों याचिका यानी कि रिट। अब बात कर लेते हैं साथियों सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट साथियों किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो ये साथियों आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। अगर बात करें साथियों हाई कोर्ट की कि भाई हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226 याद रखेंगे, इसके आधार पर ये रिट जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसे भारत सरकार के प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, तो भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इसका वर्ण है महान्यायवादी का, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है भारत का महान्यायवादी, इसको मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सही आंसर है सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि हमारे यहाँ आपातकाल जो लगते हैं 3 प्रकार के लगते हैं, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है राष्ट्रपति शासन, और एक वित्तीय आपातकाल हो जाता है। जैसे कि आगे प्रश्न दिए गए हैं उन पर हम चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 356 में है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को साथियों भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, और इसी कारण हम 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। साथियों संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य से सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है। साथियों लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है वो लोगों के पास होती है, जो लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति होती हैं उनके पास होती है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है। भारतीय संविधान कहता है कि भाई हम राज्यों का संघ हैं, राज्यों का संघ है, जैसा कि प्रस्तावना में दिया वर्णन किया गया है कि राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताइएगा कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो साथियों हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है, 6 महीने। साथियों जो संसद के 2 सत्र होते हैं उनके जो बीच अधिकतम काल होता है ना, वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। साथियों पहले सदस्य अगर पूछता तो 2 था, मगर हुआ क्या है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है जनवरी 2020 से, इसको 0 कर दिया गया है। ये क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा भी तो ऑप्शन में देख लेना, अगर 0 दिया है तो 0, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वैसे अगर आया 2 तो ये क्वेश्चन को कट ही कर दिया जाएगा, क्योंकि अब साथियों चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है इंडिया यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है। 6 बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर हम भेदभाव नहीं करेंगे? तो अनुच्छेद 15 कहता है कि भी हम किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? साथियों, जो संविधान संशोधन है ये हम 368 के तहत करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली है? तो याद रखो, दक्षिण अफ्रीका से ही प्रक्रिया को हमने अपनाया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? साथियों, बात करते हैं राजनीतिक दल बदल, ये कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। और 52वां संविधान संशोधन हुआ था और 1985 में ही दल बदल आया था। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया? ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया TCS में और इसका सही आंसर है साथियों 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 19 संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। ये कौन से आर्टिकल में है और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? साथियों, 86वां संविधान संशोधन होता था 2002 में, उसमें सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई। ये आर्टिकल याद रखेंगे, भाग 3 का अनुच्छेद 21 का क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों 12 अनुसूचियां हैं। पूछ सकता है कि भारत के संविधान में मूल संविधान में, याद रखेंगे मैं मूल संविधान पूछ रहा हूं कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की आयुक्ता से संबंधित प्रावधान है? अभी हमने देखा साथियों कि दल बदल एक अधिनियम आया था जो कि 10वीं अनुसूची में था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। साथियों, अभी तक हमारे देश में तो लगा नहीं है, याद रखें। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया है? तो साथियों USA से हमने न्यायिक समीक्षा ली है। साथियों USA से हमने न्यायिक समीक्षा ली है, महाभियोग लिया है, याद रखें। 2 प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? साथियों, आर्टिकल 32 के तहत कोई भी नागरिक जिसके जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही आंसर है साथियों समानता का अधिकार। ये समानता के अधिकार के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। आर्टिकल 36 से 51 याद रखेंगे। हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? साथियों 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। कौन सी रिट है जो उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? साथियों वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं? 238। साथियों 238 तो ये राज्य और केंद्र से होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? साथियों जो सामूहिक रूप से तो आप जानते हैं संसद के प्रति, और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धन विधेयक सबसे पहले
संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? साथियों, केवल लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। याद रखें, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। यह पूछा गया है कि भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल, सदस्यों का पूछा गया, 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 61 में दी गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सदनों को स्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल पूछे 153 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रसाद पर्यंत रहता है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? राजस्थान के द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 की बात है, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों को निपटाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह इसका क्या है? यह साथियों इसका मूल क्षेत्राधिकार है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा है, तो लीला सेठ हैं। कौन है? लीला सेठ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, भले ही वह सदस्य हो या ना हो? तो कौन है वो? भारत का महान्यायवादी है, आर्टिकल 76 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? साथियों, राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? साथियों, वो है अनुच्छेद 19 है। 19 में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। संविधान के किस संविधान संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की थी? 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। साथियों, जब जीएसटी शुरू हुआ, जीएसटी से 1-2% बनते हैं, याद रखें। जीएसटी कैसा कर है साथियों? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी प्रश्न पूछा गया, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू होता है। और साथियों, कौन से आर्टिकल में है? तो इसे 279 क्लॉज ए में रखा गया है। ये इसका आर्टिकल है, ये भी एग्जाम में पूछा ही गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 नगर पालिकाओं को जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। साथियों, उसने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं को जोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 360 के तहत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां और एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित होती हैं। साथियों, संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की एक प्रणाली होती है जिसमें शक्तियां क्या करती हैं? एक केंद्र प्राधिकरण और विभिन्न राज्यों के बीच बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब साथियों, संघवाद में शक्तियों का वितरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वोट का अधिकार एक क्या है? साथियों, वोट का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। वोट का अधिकार कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों का 1/3 भाग हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के मेंबर। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? वे 25 साल का होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए भी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? 30 साल। अगर आप 30 साल के हैं तो भी राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, जो अपना त्यागपत्र देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, दोनों याद रखें। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें
जीबी मावलंकर भी कहा जाता है, ये पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का वर्ण 79 में किया गया है और साथियों राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आता है, लोकसभा 81 में है और राज्यसभा साथियों आर्टिकल 80 में है। चारों ही इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? साथियों प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर इसको भर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है? आंध्र प्रदेश में है साथियों, तेलंगाना के अंदर है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है। कौन? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में अगर आपको स्थानांतरित करना है या उसको हटाना है तो इसका अधिकार साथियों राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? साथियों 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। कहने का मतलब ये है साथियों रिटायरमेंट 65 वर्ष पे हो जाएगा, जैसे कि आज चुना गया है तो 6 साल बाद उसको क्या हो जाएगा, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति साथियों चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। आप जान लीजिए राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, तो साथियों चुनाव आयोग के प्रमुख की और महान्यायवादी की और राज्यपाल की, ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। केवल एक ही योजना आयोग का पदाध्यक्ष हो सकता है और वह है प्रधानमंत्री। साथियों योजना आयोग का जो पदाध्यक्ष होया करता था वो प्रधानमंत्री होया करता था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के दिए गए राज्य के नीति सिद्धांतों में संबंधित है। पूछ रहा है कि भैया डीपीएसपी हैं 36 से 51 है, हमें पता है, मगर कौन से भाग में है ये बताओ, तो भाग 4 में है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ लिए कहाँ से गए थे? ये आयरलैंड से लिए गए थे और आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे, वो भी कॉपी किए थे और हम भी कॉपी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की स्थापना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? भाई मौलिक कर्तव्य आपको पता था कितने हैं? 11 हैं। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का काम है मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 110 साथियों धन विधेयक से संबंधित है। ये प्रश्न 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान इंदिरा या इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। पहली अनुसूची साथियों जो है वो राज्यों का नाम और उनके क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? साथियों 8वीं अनुसूची में आपसे डायरेक्ट पूछेगा कितनी भाषाएं हैं, आपको बतानी है 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपात शक्तियां दी गई हैं? 3 प्रकार की, अनुच्छेद 352, 356 और 360। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसकी अध्यक्ष था यानी कि जिसके उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान सभा के गठन का अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सचिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 की बात है जब उन्होंने बैठक की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है समवर्ती सूची को, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को हमने इंग्लैंड से लिया है, विधि का शासन भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है, एकल नागरिकता को भी हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप यूके के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? हमने यूएसए से लिया है। अगर यहाँ पे पूछता भाई मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, तो हमने रशिया से लिए हैं, ये भी याद रखें। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भाग 25 हैं। पूछ सकता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? देन आप कहेंगे 22 भाग थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य का मुखिया चुना जाता है, यहाँ वंशगत नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, साथियों सभी प्रश्न ये बार बार होने वाले प्रश्न हैं, याद रखें, अच्छे से याद रखना है। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने की अनुमानित समय क्या है? 52 सेकेंड। साथियों जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में गाया गया था, जब जॉर्ज पंचम आया था, जब की बात है जब गाया गया था। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था 1 अप्रैल 2010 को। साथियों शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार। पहले साथियों ये हमारा एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, मगर 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ और ये कानूनी अधिकार बन गया। साथियों कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।